हेलो दोस्तों, मैं सुरेश वाधवा। जब से सेक्शन 12AB, सेक्शन 80G, सेक्शन 10 क्लॉज 23C के जो रजिस्ट्रेशन हैं, इनको अप्लाई करने का, इनको ग्रांट करने का जब से प्रोसीजर बदला है, तब से मैं समझता हूँ हर एनजीओ के पास बिना किसी ज़्यादा एफर्ट्स किए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशंस आ गए हैं। लेकिन ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अभी केवल टेम्पोरेरी या इनकम्प्लीट जर्नी है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन से आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन का भी रास्ता तय करना बाकी है। ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और फाइनल रजिस्ट्रेशन में फर्क क्या है? क्या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बाद कोई फाइनल रजिस्ट्रेशन भी लेना है? कब लेना है? इन्हीं सभी बातों का जवाब आज मैं आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पर देने आया हूं। इसका डिफरेंस मैं आपको समझाना चाहता हूं कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और फाइनल रजिस्ट्रेशन में फर्क क्या है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस व्हाइट बोर्ड पर इस डिफरेंस को हम एक एक करके क्लासिफाई करेंगे, समझेंगे और आप ये फैसला करेंगे कि क्या आपके एनजीओ में यदि आपके पास प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है तो फाइनल रजिस्ट्रेशन लेने का समय आ चुका है या अभी आपको वेट करना है, और फाइनल रजिस्ट्रेशन कब अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले प्रोविजन सेक्शन 12AB, सेक्शन 10 क्लॉज 23C या सेक्शन 80G के रजिस्ट्रेशन। ये दो प्रकार के होते हैं, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, फाइनल रजिस्ट्रेशन। फर्क क्या है? नंबर 1, वैलिडिटी। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की जो मियाद है, जो वैलिडिटी है, वो अपने आप खत्म हो जाएगी इसको जारी करने से 3 साल के अंदर अंदर, जबकि फाइनल रजिस्ट्रेशन आपको 5 सालों के लिए बार बार अप्लाई करने पे ग्रांट किया जाएगा। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको जीवन में केवल एक बार ही मिलेगा। इसके बाद आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है और हर 5 सालों के बाद ये रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने हैं। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 11, सेक्शन 12 की एग्जम्पशंस को या सेक्शन 10 क्लॉज 23C की एग्जम्पशन को बनाए रखने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, अप्लाई कब करना है अथवा रिन्यू कब करना है? जैसे ही आपकी एक संस्था, आपने एक नया एनजीओ बनाया, एनजीओ बनाने के इमीडिएटली बाद यदि आप चाहें तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, जबकि फाइनल रजिस्ट्रेशन आपको अप्लाई करना है। ये जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है, इसकी वैलिडिटी जैसा कि मैंने बताया 3 सालों की है, तो आखिरी के 6 महीनों में यानी कि 2.5 साल के बाद आपको इसका फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है। या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आपने अपने एनजीओ में साइजेबल चैरिटेबल एक्टिविटीज शुरू कर दी हैं, कमेंट्स कर दी हैं, तो उस कमेंसमेंट से 6 महीने के अंदर अंदर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है। इन दोनों घटनाओं में से जो इवेंट पहले होगा, 3 साल की वैलिडिटी एक्सपायर करने के आखिरी के 6 महीने में, या जिस वक्त प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाने के प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाने के बाद आपने चैरिटेबल एक्टिविटीज शुरू करने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है। फाइनल रजिस्ट्रेशन 5 सालों के लिए आपको दिया जाएगा। हर 5 साल के बाद आप इसे आखिरी के 6 महीनों यानी कि हर 4.5 साल बाद आप इसे अप्लाई करेंगे। नंबर 3, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस देखिए, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म 10A पर अप्लाई किया जाता है। 100% इलेक्ट्रॉनिक है, ऑनलाइन प्रोसेस है, जबकि फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म 10AB पे अप्लाई किया जाता है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन क्या है? आपका एक कंसल्टेंट जिसे आप एंगेज करते हैं, वो आपके बिहाफ पे आपकी एप्लीकेशन फाइल करता है। रजिस्ट्रेशन 100% ऑटोमेटिक है। आपने अप्लाई किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको प्रोविजनल सेक्शन 12AB, सेक्शन 80G, सेक्शन 10 क्लॉज 23C का रजिस्ट्रेशन देगा ही देगा। इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस है कि कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। हमें समझना होगा कि ये ऑटोमेटिक है।
इसमें रिजेक्शन लगभग इम्पॉसिबल है। जबकि फाइनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट करते समय डिपार्टमेंट एक फाइंडिंग को रिकॉर्ड करेगा, अपना एक एग्जॉस्टिव डिटेल्ड माइंड लगाएगा, क्या आप सचमुच में चैरिटेबल एक्टिविटी चला रहे हैं, आपकी चैरिटेबल एक्टिविटीज कितनी जेन्युइन है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की क्वालिटी क्या है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक सेटिस्फैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद ही एक डिटेल्ड ऑर्डर पास करेगा कि आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाए अथवा रिजेक्ट कर दिया जाए। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन आपको अर्न करना होगा, ये ऑटोमेटिक नहीं होगा कि आपने अप्लाई किया और आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। फोर्थ पॉइंट, इशूइंग अथॉरिटी। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक है, आप इसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ये आपको सीपीसी बेंगलोर से मिलता है। बहुत बार हमने देखा है अप्लाई करने के 10 दिन के अंदर भी बहुत सारे एनजीओस को, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक है, अप्लाई करने के 10 दिन में भी मिल गया है। लेकिन एज पर लॉ जिस महीने आप अप्लाई करते हैं उस महीने के अंत में 1 महीना और जोड़ दीजिए तो ये उसका वैलिडिटी पीरियड है। सो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑटोमेटिक मैनर में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट करता है, जबकि फाइनल रजिस्ट्रेशन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन, जो आपका जुरिस्डिक्शनल होगा, जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन ही आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेगा। फॉर एग्जांपल, यदि आपका एनजीओ गुड़गांव में है तो गुड़गांव से जुड़ा जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन है वो चंडीगढ़ में बैठता है, तो आप इसे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन चंडीगढ़ के सामने ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन अपने केस को प्रेजेंट करेंगे। अगला पॉइंट, टाइम पीरियड। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको 1 महीने के अंदर अंदर ही मिल जाता है। मैं बता चुका हूं आपको, बहुत सारे केसेस में 10 दिन में, 5 दिन में भी एनजीओस को ग्रांट किया गया है। जबकि फाइनल रजिस्ट्रेशन, यहां डिपार्टमेंट को अपना एग्जॉस्टिव माइंड लगाना है, क्या आप इन रजिस्ट्रेशन को डिजर्व करते हैं या नहीं करते, ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है। इसमें डिपार्टमेंट आपसे 6 महीने का समय मांग के चलता है। और आखिरी पॉइंट, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं। जब आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं आपको बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। आपकी संस्था का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रमोटर्स की डिटेल, यदि आपके पास कोई बैलेंस शीट है तो वो आप लगा सकते हैं। बस इतना ही है, ईमेल एड्रेसेस, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह। लेकिन फाइनल रजिस्ट्रेशन आपके कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन को एक ओपिनियन फॉर्म करनी है, तो आपसे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस मांगी जाएंगी, डिटेल्ड अंडरटेकिंग्स मांगी जाएंगी, जस्टिफिकेशंस मांगी जाएंगी, बहुत सारे फोटोज मांगे जाएंगे। जो आप चैरिटेबल एक्टिविटीज, जो आप दावा कर रहे हैं कि आप ये चैरिटेबल एक्टिविटीज करते हैं, आपने इतना सारा काम किया है, तो उसे आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन को इन ए फेसलेस मैनर और समटाइम थ्रू फिजिकल हियरिंग ऑल्सो। यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट, you have to satisfy him, the commissioner, that you are actually carrying on these activities, and such activities are charitable activities. These are genuine activities. So commissioner of income tax exemption अपनी फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड करेगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा और एक एग्जॉस्टिव, एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करेगा कि आप सचमुच में ये रजिस्ट्रेशन डिजर्व करते हैं तो आपको ग्रांट कर दिया जाएगा। और यदि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन अपनी इस राय पर पहुंचे हैं कि आपको ये रजिस्ट्रेशन नहीं मिलना चाहिए, तो इस पर भी वो राइटिंग में एक ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन पास करेंगे, जिसके विरुद्ध आप सीधे इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील फाइल कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप अपने केस को फिर से एक नए ढंग से रखेंगे बिफोर दी ऑनरेबल ITAT, तो आपको ये रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिए जाएंगे। तो ये फर्क आपको समझना होगा। प्लीज 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 अपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को ही सब कुछ न माने। प्रोविजनल के बाद जो आगे की जर्नी है वो है फाइनल रजिस्ट्रेशन। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हमें बहुत आसानी से, बहुत कम मेहनत किए आपके कंसल्टेंट ने आपको लाके दे दिया है।
लेकिन आगे का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है और ये तय करेगा कि हमारी एनजीओ में जो चैरिटेबल एक्टिविटीज हम कर रहे हैं वो कितनी जेन्युइन है, हमने कितनी गहराई से अपने केस को रखा, हमने कितने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, आपके पास कुछ लेटर्स ऑफ एप्रिसिएशन हैं, ये सब आपको संभाल के रखने हैं। मैं आज ही आपको बताना चाहूंगा, आज यदि आप अपने एनजीओ में कोई भी वर्कशॉप करते हैं, कोई भी आप शिविर लगाते हैं, कोई आपने जो भी काम किया है, सबसे पहले अपने एनजीओ में आप एक बहुत बड़ा बैनर बनवाएं और जब भी आप कोई वर्कशॉप करें, कोई भी आप मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, समाज के लिए कोई काम आप ग्राउंड जीरो पे कर रहे हैं, तो पीछे उसके आपके संस्था का बैनर जरूर होना चाहिए और तभी आप डिपार्टमेंट के सामने अपने किए गए कार्यों का इम्पैक्ट रख पाएंगे और तभी आपको ये रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो मैं समझता हूं प्रोविजनल और फाइनल रजिस्ट्रेशन में क्या फर्क है, इसे मैं आपको समझा पाया। आपके कोई सवाल हो तो मुझे जरूर लिखें। इसके साथ ही एनजीओ सेक्टर पर अगले सेगमेंट में फिर से मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।